है वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज का हमारा ये जो वीडियो है वो है एक कंटिन्यूस सीरीज ऑफ ट्रायल एंड एरर सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हम टर्मरिक कैप्सूल्स का यूज करने वाले अपनी बॉडी के ऊपर फॉर 30 डेज, और रिजल्ट क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था। तो उसी से रिलेटेड ये जो है वो वीडियो है। तो मैंने जैसे कि कहा कि हम 30 डेज के लिए टर्मरिक के कैप्सूल्स कंज्यूम करने वाले, उसके बाद उसका क्या इफेक्ट हुआ है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने वाला था। तो इसके साथ मुझे और एक कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी कि सिर्फ टर्मरिक के ऊपर ही आपको पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहना है कि मेरे बॉडी के अंदर जो कुछ इन्फ्लेमेशन है जिसके लिए मैं ये पर्टिकुलर हर्ब जो है वो ले रहा हूँ, उसके साथ साथ आपको आपको आपकी बेसिक लाइफस्टाइल में भी कुछ थोड़े बहुत कुछ चेंजेस करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, जब भी आप अर्ली इन द मॉर्निंग जब उठते हैं, तो उठने के बाद ही थोड़े से गुनगुने पानी में आपको नींबू निचोड़ कर लेना है। उसमें होते हैं विटामिन सी, और ये भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ताकि आपके बॉडी के इंटरनल जो भी कुछ डैमेज है तो उसे रिकवर करने में ये हेल्प करता है। साथ ही साथ ये हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। सो इस चीज को आपको आपकी हर्ब के साथ ऐड करना जरूरी है। सबसे पहले अर्ली इन द मॉर्निंग ये चीज करनी है आपको। थोड़ा सा गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा सा नींबू, ये आपको डेली डेली करना है, ताकि आपका डाइजेशन इंप्रूव हो सके, और उसके बाद जो आप टर्मरिक की कैप्सूल लेंगे खाने के बाद, वो भी उस आपकी बॉडी से अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगी। सो ओवरऑल ये एक एडिटिव इफेक्ट की तरह हमारे बॉडी के ऊपर काम करेगा। सो इस चीज का ध्यान रखना है। अर्ली इन द मॉर्निंग की एक पहली हैबिट अपने लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए टर्मरिक कैप्सूल के साथ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करने की वजह से देखिए हमारी जो बॉडी का इंटरनल ब्लड फ्लो है तो वो बढ़ता है। अच्छा ब्लड फ्लो मींस सारे न्यूट्रिशन जब हम खाते हैं एब्सॉर्ब करती है बॉडी, और वो सारे बॉडी पार्ट्स तक सारा न्यूट्रिशन जाता है, और हम हेल्दी जो है वो हम हेल्दी इंडिविजुअल बन सकते हैं। तो सेकंड थिंग दैट इज आपकी एक्सरसाइज। एंड थर्ड थिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि डाइट एंड रेस्ट। जब आप आपकी अच्छी हैबिट्स है, फॉर एग्जांपल आपने एक्सरसाइज अच्छे से की, आप अच्छी डाइट ले रहे, डाइट में एक चीज का ध्यान रखना है, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स को कम से कम रखना है, या फिर आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली आपके बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है वो होता है फ्री रेडिकल्स की वजह से। और जो हम बाहर से चीजें खाते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, वो ऑयल बहुत ज्यादा इंटरनली हमें डैमेज करता है। और कुछ ऐसे मान लीजिए एसिडिटी रेगुलेटर जैसी चीजें, देन सिंथेटिक कलर्स, फ्लेवर्स, ऐसी चीजें पैक्ड फूड आइटम्स में होने की वजह से वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। सो अपनी डाइट में सिर्फ रॉ फूड आइटम्स आपको रखना है। फल हो गई, सब्जियां हो गई, या फिर वोल फूड आइटम्स आप खा सकते हैं। सिंपल अपनी चपाती, बाजरी हो गई, मतलब हमारी चपाती हो गई, देन अपनी जो रोटी वगैरह जो आप नॉर्मल खाते हैं वो भी आप खा सकते हैं। यही सिर्फ बेसिक चीजें रखनी है। कोई भी बाहर का ज्यादा फ्राइड फूड आइटम्स आपको अवॉइड करने हैं। और बाद में है अपनी रेस्ट। प्रॉपर आपको नींद लेना जरूरी है, ताकि बॉडी की अच्छी तरह से रिकवरी हो सके। तो बताने का मोटिव बस इतना है कि सिर्फ टर्मरिक के ऊपर डिपेंड मत रहिए अच्छा इफेक्ट दिखने के लिए। दूसरी भी जो चीजें उसे भी आपको साइड बाय साइड जो है वो नॉर्मली आपको थोड़ा बहुत वहां पर ध्यान देना पड़ेगा, कि खाने के ऊपर ध्यान देना है, एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देना है, रेस्ट के ऊपर ध्यान देना है, और फिर एडिशनली हर्ब हो गए। तो जब आप ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन में अच्छी तरह से करेंगे, आपके सारे अंदर का जो कुछ इंफ्लेमेशन है, मेजर कोई बीमारियां है, तो वो धीरे धीरे जो आपका प्रॉब्लम है वो कम होने लगेगा। तो इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है इन इन बिटवीन फॉलोइंग दिस अपनी ट्रायल एंड एरर सीरीज। सो ये था छोटा सा अपडेट। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर मैं बात करूं कि मुझे फिलहाल क्या उसके मतलब रिजल्ट दिखे, एज सच कोई मुझे मतलब फिलहाल क्या हुआ कि मैंने लिए हैं ऑलमोस्ट 3 to 4 डोसेस मैंने लिए हैं। तो मुझे लगता है कि एनर्जी में मुझे थोड़ा बहुत जो है वो बूस्ट मुझे
पर्सनली फील हुआ है। साथ ही साथ मुझे मेरे पैर बहुत ज़्यादा मुझे स्टिफ लगते थे और ये माइट भी एक्सरसाइज की वजह से भी हो सकता है कि मेरे जो है वो बॉडी एकदम लाइट हो चुकी है। ज़्यादा मुझे मतलब अच्छी तरह से मूवमेंट कर सकता हूँ। कॉग्निटिव फंक्शन में भी मुझे जो है वो इम्प्रूवमेंट दिखी है कि मैं क्लियरली सोच सकता हूँ, बोल सकता हूँ। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि जब इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर है तो सोचने में थोड़ी सी दिक्कत आती थी, थोड़ा बहुत इतने वर्ड्स जल्दी से नहीं मुझे सूझते थे। लेकिन अब मेरे ख्याल से जब से मैंने ये 2-3 डोज ही मैंने फिलहाल सिर्फ लिए हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश लगने लगा है, अब एनर्जेटिक महसूस होने लगा है। सो मेरे ख्याल से ये भी एक कॉम्बिनेटिव रिजल्ट है मेरे एक्सरसाइज करने का। मैं नींबू पानी भी रेगुलरली लेता हूँ, एक्सरसाइज के मैंने 1-2 सेशंस भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप भी ज़रूर ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। सो अगले अपडेट के वीडियो में और भी चीज़ें आने वाली वीडियो में शेयर कर दूंगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी।